पीवीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 7 का मैथ, जिसमें हमने प्रश्नावली 4.1 के कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब हम इसमें क्या किए हैं, हम यहाँ पे 4th नंबर तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को कथन के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे ये समीकरण दिए इन्हें आपको क्या करना है, कथन के रूप में लिखना है। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे थे, समीकरण दे थे, इनको हम सॉल्व करके समीकरण में लिख रहे थे। तो हमको जो समीकरण दिए अब हमको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है p + h बराबर 15 है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम समीकरण बनाएंगे p व 4 का योग 15 है। ठीक, ये हमारा ऐसे सॉल्व होगा। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, m - 7 बराबर 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे यही लिखना है। जब भी हम m - 7 बराबर 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m में से 7 घटाने पर कौन सी संख्या हमको प्राप्त हो रही है, 3। ठीक, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 2m बराबर 7 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, m का 2 गुना 7 है। ठीक, ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा यहाँ पे गलत होगा। इसमें लिखा है m/5 बराबर कितना आ रहा है, 3। मतलब हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसमें हम भाग देंगे m से, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m का सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, किसी संख्या से भाग देना है और संख्या क्या है, 5। तो m का 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, 3 प्राप्त होता है। ठीक, ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 3m/5 और बराबर कितना है हमारे यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे m का 3 गुना, ठीक है, m का 3 गुना में 5 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, हमको 6 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m का कितना, ये 3 गुना m का 3 गुना में 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, हमको 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होता है। ठीक, ये समझ में आया। उसी तरीके से हम क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या देखना है, यहाँ पे लिखा है 3p + 4 बराबर कितना है हमारा, 25 है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, p का कितना गुना, यहाँ पे कितना लिखा है, कितना गुना है, 3 गुना व 4 प्लस करने पे, या फिर 4 जब हम प्लस करेंगे या फिर योग करेंगे, ठीक है, 4 योग मतलब प्लस लिख लीजिए, 4 का योग बराबर कितना है, कितना प्राप्त होगा हमको, कितना प्राप्त होगा, जब हम 4 जोड़ देंगे तो 25 प्राप्त होता है। प्राप्त कितना होगा हमको, 25 प्राप्त होता है। यहाँ पे प्लस दिया इसलिए हम यहाँ पे प्लस लग रहे हैं। p का 3 गुना व 4 प्लस करने पे हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 25। तो आप यहाँ पे का की जगह, प्लस की जगह योग भी लिख सकते हैं या फिर प्लस भी लिख सकते हैं, आंसर आपका 25 ही आएगा। ठीक, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, हमारा 4p माइनस कितना कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कर रहा है और बराबर कितना आ रहा है, 18 आ रहा। तो देखिए जैसे ये बना है सेम वैसे ही बनेगा, बस जहाँ पे हम प्लस लिखे वहाँ पे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो p का 4 गुना व 2 घटाने
पर कितना प्राप्त होगा? 18 प्राप्त होता है। ठीक, ये आपको समझ में है? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे प्लस दे दिया था, यहाँ पे माइनस दे दिया, बाकी सारी इक्वेशन एक जैसे ही बनेंगे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? P बटे कितना है? 2 है, और क्या कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 ऐड भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? P में 2 के भाग देने पर और उसमें 2 फिर ऐड कर देने पर हमको कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P का 2 से भाग देने पर और वा 8 योग करने से हमें कितना प्राप्त होगा? 8 सॉरी, हम यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं ना, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमको 2 योग करने से हमें 8 प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ तक की चीजें आप समझ गए। इस तरीके से आपका इक्वेशन पूरा बनेगा। अब हम इसी के आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या देखना है? सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाना है। अब हमें यहाँ पे समीकरण बनाना है, जो हम उसमें कर रहे थे अब हमें इसमें करना है। इसमें लिखा है, इफरान कहता है, ठीक है, कि उसके पास इफरान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7, मतलब ये कह रहा है कोई व्यक्ति है इफरान और परमीत, यहाँ पे 2 लोग हैं, उनके पास जितने कंचे हैं, मतलब वो जिसे हम बंटे वंटे खेलते हैं, उनके 5 गुने में से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, अधिक कंचे। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? माना, पहला स्टेटमेंट बनेगा हमारा, माना परमीत, अब परमीत के पास कितने कंचे हैं? m कंचे का लेते हैं। तो माना परमीत की कंचे की संख्या कितने उससे ज्यादा है? 5 में से 7 गुने। तो अभी हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? m मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा? इफरान के पास 37 कंचे हैं। तो परमीत के पास कितने कंचे की संख्या? अब इसके पास कितने कंचे हैं? 37, और उसके क्या है? 5 में से कितने अधिक है? 7 अधिक है। तो हम यहाँ पे m मांगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू लगा लीजिएगा आप, या फिर पॉइंट लगा लीजिएगा, वही होता है। और कितने कंचे उसके पास? m कंचे हैं। और इफरान के पास कितने हैं? 7 है। तो यहाँ पे हम 7 प्लस करेंगे। क्यों 7 प्लस करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? 5 गुने में से 7 अधिक है, तो हमको अधिक बोल दिया, तो अधिक बोला तो हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। और इसके पास कितने कंचे हैं? 37, तो बराबर 37। ये हमारा इक्वेशन या फिर समीकरण बनेगा। यहाँ पे कह रहा है जितने भी इसके पास कंचे हैं, परमीत के पास जितनी कंचे की संख्या है, तो हम कंचे की संख्या कितने लिए हैं? m लिए हैं। फिर उनके क्या किया है? 5 गुने में से, ये लिखा है ना, 5 गुने में से 7 अधिक है, तो 5 गुना किया है, तो हम यहाँ पे गुणा लगाएंगे और m लिख दिए क्योंकि संख्या की आ जाएगी। और यहाँ पे तो ये बन गया हमारा समीकरण। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी? 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु की 3 गुने से, कितने से? 3 गुने से, कितने से? 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो लक्ष्मी की आयु को हम क्या मान रहे हैं? y वर्ष लीजिए। देखिए यहाँ पे हमको बता रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और लक्ष्मी की आयु से 3 गुने में से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की जो आयु है उसे हमें कितना लेना है? x लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना लक्ष्मी की आयु कितनी वर्ष है? x वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष है, y वर्ष है। और देखिए y वर्ष में से कितनी अधिक है? 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 49। क्यों? 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो हमने सबसे पहले तो 3 लिया और लक्ष्मी की आयु कितनी थी? y, तो हमने यहाँ पे y लिखा है इंटू में, प्लस से कितना अधिक थी? 4 वर्ष अधिक थी, तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया और बराबर उनके पिता की आयु रख देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी तरीके से आपको समीकरण बनाना है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए
फिर से हमको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षाओं में एक विद्यार्थी द्वारा कुछ अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप टेस्ट समझ लीजिए या फिर एक्स वाई जो भी आप समझ ले रहे हैं। तो इसमें लिखा है अंक। अब देखिए, सबसे पहले जो अधिक अंक है प्राप्त किए न्यूनतम अंक के दुगने का 7 अधिक है, मतलब सबसे कम और सबसे ज्यादा में से कितना अधिक है, हमारे पास 7 अधिक है। ठीक है, और जो हमारे अंक है वो कितने हैं, 87 है, और न्यूनतम अंक हम क्या ले रहे हैं, एल मान रहे हैं, एल ले लेना है। तो हमको फिर से यहाँ पे लिखना है, माना जो भी हमारा माना अंकों की संख्या कितनी हमारी एल वर्ष है। यहाँ पे हम एल लेंगे और कितनी अधिक थी, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दुगने से 2 लेंगे और फिर किससे गुणा कराएंगे, एल से, और कितना अधिक है, 7 अधिक था, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक, ये दिया है 7 अधिक था, दुगने से धन 7 है, धन मतलब प्लस होता है, और फिर कितना है, बराबर हमारा 87। ठीक है, हमारा समीकरण इस तरीके से ही बनेगा, सारे में इसी तरीके से हो रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमको बता रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष कोण है प्राप्त आधारों के कोण के दुगने मान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने भी उसके कोण हैं, शीर्ष कोण है, मतलब ये हो गया कोण, ये हो गया और ये हो गया, उनका क्या है, दुगना है। मतलब अगर हम इसको a मान रहे हैं, इसको a मान रहे हैं और इसको भी a मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, आमने सामने की जो भी भुजाएं होती है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, पर यहाँ पे क्या बोल दिया, 2 गुने हैं, तो हमको इसको क्या मानना पड़ेगा, 2a मानना पड़ेगा। ठीक, ये समझ में आया, इसको हमको 2 मानना पड़ेगा, 2a मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर प्रत्येक जो भी हमारे आधार है उनको क्या b से इसको आप b लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इसको b से दर्शा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, b और 2b, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2b प्लस b प्लस b। ठीक, ये समझ में आया। तो देखिए, और हमारे जो भी त्रिभुज उनका जो भी मान है कितना है, 180 डिग्री होता है, सबको पता है इनका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 180 डिग्री। तो जो ये तो आपको समझ में आ गया। फिर आप इसके बाद कैसे बनाएंगे, अब देखिए, अब b को प्लस कर दीजिए, तो 1 2 3 और इसके यहाँ पे 2b लिखा, मतलब हमारा कितना आ रहा, 4b बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आपको ये समझ में आया। जब हम इनको b मान रहे हैं तो इसको हम 2b मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोला है, दुगना बोला है। ठीक, कुछ नहीं था, क्वेश्चन बस आपको पढ़ना था और सॉल्व कर देना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 6 7 8 चल रहा था, प्रश्नावली 4.1 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।